Hello and welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish, and today I am going to share with you a very important video. The topic for today's session is who should do PhD and who should not. किसको PhD करनी चाहिए और किसे PhD नहीं करनी चाहिए, आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा. एज वी ऑल नो कि आजकल देखा जाता है कि PhD का बहुत क्रेज बढ़ गया है. हर इंसान जो मास्टर्स करके आ रहा है या किसी भी फील्ड में जिसने PhD डिग्री ली है, तो उसे लगता है कि अगर हम PhD कर लेते हैं तो शायद हमारा करियर सिक्योर हो जाएगा और हमें एक अच्छी जो है रेस्पेक्टफुल जॉब मिल जाएगी, खास तौर पे टीचिंग के फील्ड में. तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बच्चे जो है PhD की तरफ जा रहे हैं. पहले बहुत कम ही लोग ऐसे होते थे जो PhD के बारे में सोचते थे, लोगों को पता होता था, या जो ऑलरेडी टीचिंग में इंटरेस्टेड था या इसको लगता था कि मुझे टीचिंग करना चाहिए और हायर एजुकेशन में जाने के लिए, हायर कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, डिग्री कॉलेज वगैरह में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जो है हमें अगर जाना है तो हम PhD करें और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. तो इस तरीके से लोगों के माइंड में ये रुझान था. लेकिन आज की डेट में ये मालूम है या नहीं है कि हम PhD करके कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन एक फैशन सा बन गया है, एक ट्रेंड सा चला हुआ है. और आपने देखा भी होगा, बहुत सारे एड्स भी आते हैं. आप अगर सोशल मीडिया खोलें या कोई भी आप किसी भी मीडियम पे देखें तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो PhD को बहुत हिट कर रहे हैं, PhD को बहुत ज्यादा जो है प्रोपेगेट कर रहे हैं. उसके एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि आप हमारे यहाँ से PhD कीजिए और सीट्स अवेलेबल फॉर PhD. इवन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें PhD में ऐसे एडमिशन हो रहे हैं जैसे किसी प्रोफेशनल कोर्स में होते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे PhD कोर्स करने के बाद बिल्कुल जॉब की श्योरिटी है कि आपकी जॉब लगी जाएगी, जो कि ऐसा नहीं है. ये एक अमूमन तौर पर बच्चों में मिसकंसेप्शन होता है कि हम PhD कर लेंगे तो हमारी जॉब लग जाएगी, क्योंकि कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि जिसे करके आप इंडस्ट्री में लग जाए या जॉब कर लेते कि. और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, BTech, MBA, MCA, B Pharma, M Pharma, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं जिनका मेनली रुझान इंडस्ट्री की तरफ होता है. PhD जो कि एक स्पेसिफिक कोर्स है जो कि मेनली टीचिंग या हायर एजुकेशन में टीचिंग में जाने के लिए किया जाता है, या किसी को अगर रिसर्च के फील्ड में जाना है, जो साइंस की फील्ड के बच्चे होते हैं जिन्होंने साइंस से अपनी पढ़ाई की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स वगैरह किसी और सब्जेक्ट से, तो अगर रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं तब आपकी PhD की वैल्यू होती है. लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो भी बच्चा मास्टर्स में कर रहा है उसके माइंड में ये है कि चलो अगर कुछ नहीं मिला तो PhD में एडमिशन ले लेते हैं, और PhD में एडमिशन अब जो है आसानी से हो भी जाता है, क्योंकि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है PhD ऑफर करने लगी हैं. पहले तो ये होता था कि सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और स्टेट यूनिवर्सिटी में ही PhD का प्रावधान होता था. अब बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी PhD की सीट्स निकलती हैं, और उसके लिए भी कंपटीशन बढ़ गया है. उसमें भी एंट्रेंस टेस्ट करने लगी हैं. इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट होने लगा है PhD के लिए, क्योंकि जब हम देखते हैं किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी नहीं होती है. हालांकि सप्लाई भी बढ़ गई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिमांड के देखते हुए सप्लाई भी बढ़ी है. यूनिवर्सिटीज खड़ी हो गई हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन गई हैं और तेजी से बढ़ रही हैं. तो हर यूनिवर्सिटी को ये अलाउ होता है, जो भी यूनिवर्सिटी UGC से वैलिड होती है, तो उनको PhD कराने का या PhD अवार्ड करने का या PhD में एडमिशन लेने का राइट मिल जाता है, जस्ट लाइक अदर इंस्टीट्यूशन, अगर वो यूनिवर्सिटी UGC से मान्य है. तो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी खुल गई हैं और वो भी PhD करा रही हैं. तो मैं देखता हूँ मेरे चैनल पे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर फला आप ये यूनिवर्सिटी कैसी है. कभी कोई बच्चा मध्य प्रदेश से पूछता है, तो कोई राजस्थान से पूछता है, तो कोई साउथ इंडिया से पूछता है, तो कोई नॉर्थ ईस्ट से पूछता है कि सर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम भी नहीं सुना, बस वहीं के जो आसपास के एरिया में लोग जानते होंगे उस यूनिवर्सिटी को, तो उसके बारे में पूछते हैं कि सर यहाँ PhD में एडमिशन लेना कैसा है और कैसा रहेगा. तो PhD को लेकर इतना क्रेज है कि जो लोग नेट JRF होल्डर्स हैं वो किसी भी हद तक जाके PhD में एडमिशन लेने के लिए तत्पर हैं. ये भी नहीं देखते कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी. वो सोचते हैं कि चलो हमारा एडमिशन होना चाहिए, PhD में एडमिशन हो जाए और हम PhD जल्द से जल्द कर लें, और जितनी जल्दी हम कर लेंगे तो उतनी जल्दी हमारा जो है करियर स्टार्ट हो जाएगा और हम कहीं भी जो है जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. मैं बता दूं, PhD, मेरा सवाल ये था कि PhD किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए. सिर्फ आप PhD में इसलिए एडमिशन ले रहे हैं कि ठीक है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो PhD कर लेते हैं, तो मेरी सलाह उन लोगों के लिए यह है कि ऐसे लोगों को तो PhD बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि PhD
करने के बाद भी आप फिर वही खड़े होंगे जहां पीएचडी करने से पहले थे, क्योंकि पीएचडी के बाद जो स्कोप है वो आपका टीचिंग में स्कोप है, क्योंकि आपको टीचिंग में जाना है और हायर एजुकेशन में टीचिंग में जाना है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। जो हायर ऑर्डर टीचिंग होती है या जो डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे जो टीचिंग होती है, इट इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबॉडी। टीचिंग के अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं, एक टीचिंग होती है जो स्कूल लेवल पे की जाती है, जिसके लिए बीटीसी वगैरह या जो प्राइमरी लेवल की टीचिंग होती है और उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसमें टीईटी वगैरह क्वालिफाई किया जाता है। उसके बाद इंटर कॉलेज की टीचिंग होती है, इसमें कि टीजीटी पीजीटी वगैरह क्वालिफाई किया जाता है। तो जैसे जैसे आप टीचिंग के फील्ड में ऊपर जाते जाते हैं और क्लासेस बढ़ती जाती हैं, तो उसमें जो नॉलेज का जो होराइजन है, जो नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ती जाती है। सिर्फ आप एक डिग्री लेके मार्केट में पहुंच जाएंगे कि हाँ मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो आजकल डिग्री जो है बांट रही हैं, मतलब आप जो है जो उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए और आपको डिग्री अवार्ड हो जाएगी। बहुत सी जगह तो मतलब बैक डेट में भी आप देखेंगे डिग्रीज मिल जाती हैं, तो जो कि गलत है, जो कि वैलिड नहीं है। उस डिग्री का कोई फायदा नहीं। आप मार्केट में लेके जाएंगे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होगा कि आप मार्केट में जो अच्छे टैलेंटेड टीचर्स हैं, अच्छे टैलेंटेड नॉलेजेबल लोग हैं, आप उनको कम्पीट कर पाए। तो उन लोगों के लिए पीएचडी बिल्कुल नहीं बनाया जो सिर्फ ये सोच के पीएचडी करते हैं कि चलो हम पीएचडी कर लेते हैं और हमारी जॉब लग जाएगी। तो ऐसे लोग अपना पैसा ना फंसाएं, ऐसे झांसों में ना आए। बहुत सारी कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर देते हैं कि आप मेरे से पीएचडी कर लो, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, और फिर क्या होता है, आपके हाथ में आती है निराशा। तो पीएचडी अगर आपको करना है तो सीरियस होकर पीएचडी कीजिए और ये माइंड में सोच के पीएचडी कीजिए कि पीएचडी करने के बाद मुझे टीचिंग में जाना है, और उसके लिए बहुत नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर हायर लेवल पे पढ़ाना है तो आपको फिर इंटरव्यू भी फेस करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज में जाकर इंटरव्यू देने पड़ेंगे, और वहां पर आप अगर कुछ नहीं बोल पाते हैं तो फिर आपकी पीएचडी जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो पहले अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाइए, अपने आप को नेशनल लेवल पर प्रूव कीजिए, जिसके लिए एक एग्जाम होता है यूजीसी नेट। तो नेट का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। तो कम से कम नेट का एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे तो उसकी तैयारी करेंगे तो उसमें आपका जो है नॉलेज लेवल बढ़ेगा, आप पढ़ाई करेंगे अपने सब्जेक्ट को और अच्छे से तैयारी करेंगे, तो ये आपको आगे भी काम देगा। जब कभी भी आप अगर पीएचडी करते हैं या नहीं भी करते हैं, अगर किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू जब होगा तो आपके पास नॉलेज का भंडार होगा और आपको जो है किसी भी तरीके की जो शाय या शर्मिंदगी या इंसल्ट फील नहीं होगी। तो पहले अपने आप को उस लेवल तक लेके आइए कि हाँ आप पीएचडी करने के लायक बन पाए। ये नहीं कि आज उठे और कल किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसे देकर एडमिशन ले लिया और यू स्टार्ट डूइंग पीएचडी। बहुत से लोग तो बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर उनके अंदर वो स्पार्क नहीं होती, वो चाहत नहीं होती है, तो पैसा भी जाता है और बीच में ही उनकी पीएचडी लटक जाती है और पीएचडी उनकी जो है अटक जाती है और पीएचडी वो छोड़ देते हैं। क्योंकि पीएचडी 3 से 4-5 साल का एक अफेयर होता है, उसमें जब आप जुड़ेंगे तो आपको पूरी भी करनी होती है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है पीएचडी में कि आपको लगता है कि आप पीएचडी छोड़ दें, आपसे हो नहीं पा रही है, क्योंकि पीएचडी जो है एक आसान चीज नहीं है। आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो पीएचडी में करनी पड़ती है। तो अगर आप उसके लिए पहले से अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को जो है उस लेवल पे लेके आएंगे, तभी आप पीएचडी कीजिए। तो किन लोगों को पीएचडी नहीं करना चाहिए, जो कि सिर्फ ये सोच के पीएचडी कर रहे हैं कि मैं पीएचडी कर लूंगा तो मेरी शायद की जॉब लग जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर शुरू से एक डेडिकेशन हो, डिटर्मिनेशन हो कि मुझे पीएचडी करनी है, क्योंकि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, मुझे हायर लेवल पर टीचिंग करनी है और मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है और मुझे इस तरीके से चलना है, तभी आप पीएचडी में जाइए। उसके लिए फिर अपने आप को यूजीसी नेट और जीआरएफ के लेवल पर प्रूव कीजिए, नेट जीआरएफ क्वालिफाई कीजिए, किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, तब जाके आप पीएचडी कर पाएंगे और फिर आपके लिए वो पीएचडी फ्रूटफुल होगी। तो डिग्री वही रहती है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच अलग है, आपका इंटेंशन अलग है, अगर आपकी सोच अलग है पीएचडी को लेके, तब आपका कामयाबी और जो आपका जो सक्सेस और फेल्योर है वो इस पर डिपेंड करेगा। आप सोचें कि मैं पीएचडी कर लूँ और पीएचडी करने के बाद भी जो है मुझे कहीं भी जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं। तो किसको पीएचडी करनी चाहिए? जो कि पहले से डिसाइडेड है कि मुझे टीचिंग में या हायर रिसर्च में जाना है, वो लोग पीएचडी करें, वो भी नेट और जीआरएफ के बेस पे करें, वो ज्यादा बेटर होगा। या किसी अच्छी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्वालिफाई करें, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपना एंट्रेंस कराती है, अपना टेस्ट कराती है, वो अगर आप क्वालिफाई करके जा रहे हैं फिर भी आप औरों से बेहतर हैं, जो कि लोग बिना किसी एंट्रेंस के, बिना किसी भी तैयारी के आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं और फिर भटकते रहते हैं। बहुत से लोग उसमें कर लेते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं और छोड़ देते हैं। तो वो फिर एक बहुत बुरी सिचुएशन आ जाती है कि आपने पीएचडी में एडमिशन लिया और उसके बाद उसे छोड़ दिया। एडमिशन लें, अच्छी जगह लें और उस पीएचडी को कंप्लीट करें और उसके बेसिस पे फिर अपना कैरियर बनाएं। तो टीचिंग में कैरियर बनाना है या रिसर्च में कैरियर बनाना है तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन पीएचडी करने की जो अप्रोच है उसको सुधारिए। तो मेरा सजेशन उन्हीं लोगों के लिए ये है कि फॉर दोज
who are really interested in teaching, specifically in the higher education, higher colleges, higher classes, those people should join PhD, and those people should not join or even think for PhD. Those who are thinking just for the sake of that they do have the PhD with them so that they can get the good job. So it's not the case. That degree would not suffice for them. Degree would not add any kind of value to their career, to their academic background. Okay, so first try to qualify UGC NET JRF exam or CSIR NET JRF exam, and then apply for central universities first or research centers. If not, then state universities, and then at last, if you don't have any option, then go for the private universities, right? But your preference should be first for the central universities, then go for the state, and then likewise towards the private universities. So this is my suggestion to all who are thinking to make the career in the teaching field and they are planning to go for the PhD program. So आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.